औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। आज हम सूरह बकरा शरीफ की आया करीमा नंबर 49 जो है उसके असरार और रमूज़ बयान करने से पहले इसमें जो बनी इसराइल, फ़िरऔन और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ चंद थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि आपको मालूमात फ़राहम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनसे लेके जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तक इनकी औलाद जो थी वो किनान में रही, और फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने हसद का निशाना बनाया तो आप बज़ाहिर जो है वो ग़ुलाम बनकर मिस्र में आ गए, और यहाँ पे हक़ ताला ने आपको बहुत बड़ा अरूज अता फ़रमाया और वह आप मिस्र के बादशाह बन गए। और फिर हुआ ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद जो थी वो मिस्र में आबाद हो गई, और वहाँ पे आके अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को बहुत जो है वो बढ़ाया, इनकी औलाद में बहुत बड़ी जो है वो बढ़ोतरी हो गई, और चंद सदियों में मिस्र के लाखों आदमी जो थे वो इनकी औलाद में से पैदा हो गए, और वहाँ अब इसराइलियों का बहुत बड़ा दबदबा था। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था वो मर चुका था, उसके बाद जो है उसके साथी वो भी मर खप गए थे, और मुल्क मिस्र में बदनज़मी पैदा हो गई थी। तो उसके साथ जब ये निज़ाम दरम बरम हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरौन था, ये एक बात याद रखिए, मिस्र में जो बादशाह होता था उसका लक़ब जो है वो फ़िरऔन होता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मसाब था। तो उसने शहर अस्फ़हान में वो रहता था, उसकी अतार की दुकान थी, इतर का वो कारोबार करता था। तो जब उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा चढ़ गया तो उसने अपने शहर को छोड़ा और अस्फ़हान में को छोड़कर वो मिस्र में आ गया। वहाँ पे उसने जब निज़ाम देखा कि यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, लोग हर बंदा जो है अपनी मनमानी करता है, हर बंदा जो है वो अपनी मनमानी के चक्कर में है, तो उसने यहाँ पे एक तलाशी रोज़गार को जो है वो ढूंढना चाहा। उसने रोज़गार की तलाश ली, लेकिन उसको कारोबार कोई ना मिल सका। लेकिन उसने एक थोड़े से पैसे लेकर मंडी में गया, और वहाँ से तरबूज लेके जब वापस आ रहा था तो वहाँ पे महसूल लेने वाले इतने लोग थे कि वापस आते आते उसके पास सिर्फ एक तरबूज बाकी बचा था। तो जब उसने देखा एक मेरे पास एक तरबूज बाकी बचा है, तो उसने सोचा यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी कोई ना कोई अपना निज़ाम सेट करूँ। तो वो एक कब्रिस्तान में बैठ गया, तो वहाँ पे जो आदमी मरता उसको दफन करने के लिए आते तो वो उससे कुछ पैसे लेता। एक रवायत में है कि वो 5 दिरहम लेता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसने काफ़ी पैसे जमा कर लिए। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुकूमती नुमाइंदों में से, हुकूमती आदमियों में से कोई आदमी उनका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ उनका फ़ौत हुआ। तो जब वो उनको दफ़न करने के लिए आए तो उसने उनसे पैसे माँगे। तो उसकी शिकायत जो थी वो बादशाह को की गई कि बादशाह, एक आदमी जो है हमारे नाम के ऊपर पैसे बटोर रहा है, अपने आप को हुकूमत का बंदा कहता है। तो बादशाह ने उसको तलब किया। जब बादशाह ने उसको तलब किया, वलीद बिन मसाब को तलब किया, जो उस वक्त का फ़िरौन बनने वाला था, तो उसने कहा, बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि लोग मुझे आप तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, मैं आपसे कुछ सूरत हाल शेयर करना चाहता था, इस वजह से मैंने ये काम किया कि चलो इस बहाने जो है बादशाह से मुलाकात भी हो जाएगी। तो बादशाह ने उससे पूछा, भी तूने क्या मुझे बताना है? तो कहा, बादशाह सलामत, अब देखिए मैं अपना हाल बताता हूँ, मैंने चंद महीनों में इतनी रकम जमा कर ली है। उसने सारी रकम बादशाह के आगे जो है वो ढेर कर दी। कहा, बादशाह ये मेरा आलम है, बाकी जो हुकूमती करिंदे हैं, बाकी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने कितना माल जमा कर लिया होगा। तो बादशाह सोचो विचार में पड़ गया। उस वक्त का जो बादशाह था उसने सोच विचार की, उसने कहा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, जी अगर आप मुझे मेरे अपने पास रख लें, कोई थोड़ा सा ओहदा मुझे दे दें, तो फिर मैं आपके निज़ाम को ठीक कर सकूँगा। तो बादशाह ने उसको, वलीद बिन मसाब को, अपना एक छोटा सा ओहदा दे दिया, थोड़ी सी नौकरी दे दी। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की पाकर पूरे लश्कर के ऊपर जो है वो उसका सरपरस्त बन गया। तो जब वो बादशाह फ़ौत हो गया तो उसके बाद उनकी अवाम ने उस वलीद बिन मसाब को वक़्त का फ़िरौन बना दिया, उसको तख्त के ऊपर जो है बराजमान कर दिया। तो उसने तख्त के ऊपर बैठते ही पहला हुक्मनामा जो जारी किया, उसने कहा, जी मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए, मेरी पूजा की जाए, तो मुझे सजदा किया जाए। तो लोगों में से सबसे पहले उसके वज़ीर ने, जो वलीद बिन मसाब का वज़ीर था हमान, उसने सबसे पहले उसको सजदा किया। उसके पीछे बड़े बड़े सरदारों ने, उमरान ने, वज़ीरों ने
अपने आप को जो है वो सजदे में गिरा लिया। तो फिर उसने ये किया कि जो तो लोग उसको सजदा कर सकते थे उन्होंने सजदा किया, अब जो है दूर दराज के लोग वहाँ पे अपना सिक्का जमाना था उसने, तो उसने अपनी शक्ल के बुत बनाकर दूसरे शहरों में भेजे और कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो। ऐसे वहाँ पे फ़िरौन की शक्ल के जब बुत बन गए तो मिस्र में बुत परस्ती का रवाज आम हो गया। मगर बनी इसराइल वाले जो थे, यानी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उसने इसका इनकार किया, इसको ना माना। लेकिन इसने बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म ढाया, डराया, धमकाया, लेकिन वो लोग इसको ना माने। मगर उसने कहा कि हम तेरी इबादत नहीं करेंगे। फ़िरौनियों ने, इसराइलियों ने कहा कि हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे, यानी कि फ़िरौन की इबादत नहीं करेंगे। तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने बहुत बड़े बड़े करा जो थे वो लिए, उसमें जैतून का तेल और गंधक जो है उसको दहकाया, उसको गर्म किया और उसमें फ़िरौनियों ने बनी इसराइल वालों को जलाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक जलाया कि उनकी जो है नस्ल वो ख़त्म होने को आ गई, मुल्क जो है वो तबाही की तरफ आ गया। तो फिर फ़िरौनियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम ऐसे ही इनको मारते रहे तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा, हमें जो है वो हमारे काम कौन करेगा। फिर उसको छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी इनको मोहलत दे दो। फिर उनको मोहलत दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसकी पूजा ना की, इसकी इबादत ना की, खुदा बंदे करीम की इबादत करते रहे। तो फिर एक मरतबा ऐसा हुआ, फ़िरौन ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि ख्वाब में वो क्या देखता है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई है और उसके तमाम महलों को जलाकर खाकस्तर कर दिया है। और मगर जो बनी इसराइल वाले हैं, आग उनको कुछ नहीं कहती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और बनी इसराइल के महल्लात से एक बहुत बड़ा असदहा निकला है, जिसने उसके तख्त के नीचे जो है वो अपने आप को डाल दिया है। और उसने तबीर पूछी उसकी कि इसकी तबीर क्या है जो मैंने ख्वाब देखी है। तो वहाँ पे तबीर बताने वालों ने तबीर बताई कि ए फ़िरौन, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने कोतवाल जो था उस शहर का, उसको हुक्म दिया कि 1000 सिपाही जो है हथियार बंद और 1000 दाइयाँ जो हैं एक मोहल्ले में इनको मुकर्रर कर दिया जाए कि जिस घर में लड़का पैदा होगा वो उसको जो है वो कत्ल कर दें। फिर उन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। फिर ये मामला उकदा हल करना चाहा लोग फ़िरौनियों ने कि अगर हम ऐसे मारते रहे तो फिर कौम जो है वो मर जाएगी। बनी इसराइल की कौम का बाजार जब गर्म हो गया तो कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कत्ल होते रहे तो कौम जो है वो फना हो जाएगी। तो फिर हमें करना क्या चाहिए, हमारे खिदमतगार कहाँ रहेंगे, उसको कहाँ से हासिल किया जाएगा। तो फ़िरौन ने हुक्म किया कि ऐसे करते हैं, 1 साल जो है वो बच्चों को मार देते हैं, 1 साल बच्चों को छोड़ देते हैं। तो जिस साल बच्चों को छोड़ा गया उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई पैदा हुए। और जिस साल कत्ल का दौर था, कत्ल का साल था, उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो आपकी पैदाइश के मुतल्लिक चंद एक मामलात जो हैं वो भी आपके सामने शेयर करते हैं कि लावा बिन यकूब जो थे, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, उनकी औलाद में हज़रत इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे। उस वक्त अपनी कौम के वो सरदार थे। और उनकी बीवी, जनाब इमरान की बीवी यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, उनका नाम आइज़ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के फ़र्जंद हैं। और जब हज़रत आइज़ यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आपकी हमल से हामला हो गई तो सिपाहियों को पता चला, लोगों को पता चला। तो फ़िरौन ने आपके मोहल्ले के ऊपर सिपाहियों का पहरा लगा दिया, दाइयों का पहरा लगा दिया। और एक दाइया जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के ऊपर मुकर्रर कर दी कि अगर बेटा पैदा हुआ तो इसको मार देना, अगर बेटी पैदा हुई तो छोड़ देना। तो इत्तफाक से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालिक कायनात ने महबूबियत आमा बख्शी हुई थी। महबूबियत आमा जो होती है वो ये होती है कि जो कोई उसको बंदे को देखता है उसका आशिक हो जाता है। जैसे कि रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वअलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्री औरतों ने जब देखा था, यानी कि मालिक कायनात ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना खूबसूरत बनाया। यहाँ पे एक हदीस बयान करता चलूँ, हजूर फरमाते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, जब आप पानी पीते थे तो हलक से गुजरता हुआ महसूस होता था। तो बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने महबूबियत आमा अता फरमाई थी कि उनको औरतों ने देखा
और अपने हाथ काट लिए। और एक मरतबा ऐसा भी था कि वहाँ पे मिस्र में कहत पड़ा हुआ था, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मालिक की कायनात की बारगाह में, या अल्लाह कौम जो है भूखी है, इसको क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे यूसुफ, तूने अपने चेहरे के ऊपर जो नकाब डाला है ना, पूरी कौम को इकट्ठा कर दे और फिर अपना चेहरा जो है उनके सामने जाके नंगा कर देना, तो फिर कौम जो है कई माह तक उनको भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे आरफ़े खड़ी फरमाते हैं, 3 महीने खलकत रजी वे के यूसुफ कनानी जिन्ना दिठा मोहम्मद अरबी और रज्जे दो ही जहानी, यानी कि जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा वो 3 महीने तक उनको भूख ना लगी, और जिसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका आलम क्या होगा। तो फिर यहाँ पे हमें कहने दीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम को तो लकड़ियों ने देखा, पत्थरों ने देखा, दरख्तों ने देखा, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फराक में रोती थी। वो है ना हदीस में वाक़या कि सरकार अलैहिस्सलाम के लिए जब लकड़ी का मिंबर बनाया गया तो वो खजूर का तना सरकार के फराक में रोता रहा। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कितना कुछ जो है सरकार के ऊपर आशिक था, तमाम चीज़ें सरकार के इश्क में जो है वो वारफ्ता थी, सरकार के साथ मोहब्बत करने वाली थी। तो यहाँ पे जब ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए तो दाइया आपके ऊपर फ़रेफ्ता हो गई, दाइया ने आपको देखा, मोहब्बत से देखा, तो आपके ऊपर जो है वो फ़रेफ्ता हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कहने लगी, इतना खूबसूरत बच्चा है, मेरा दिल नहीं करता कि इसको मैं कत्ल कर दूँ। तो उसने एक तरकीब सोची, उसने कहा भी ऐसे करते हैं कि एक बकरी का मेमना जो है, बकरी का जो है जानवर जो है, मेंढा जो है, इसको ज़िबा करते हैं, ज़िबा करके उसको फिर हंडिया में डाल दिया और फ़िरौनियों को बोला कि आप ऐसे करें कि ये अपना आइस के घर में, यानी कि इमरान के घर में जो बेटा पैदा हुआ है ना, मैंने उसको कत्ल कर दिया है, मार दिया है, तुम इसको जंगल में जाके अब फेंकने जा रही हूँ, दफन करने जा रही हूँ। तो सिपाहियों ने उसके ऊपर जो है यकीन कर लिया। जब सिपाहियों ने उसके ऊपर यकीन किया तो वो वापस आ गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में ऐसे परवरिश पाते रहे। फिर उसने एक मरतबा ऐसा किया, ख्वाब देखा तो वो परेशान हुआ। उसने फिर जो है वो तबीर बताने वालों को पूछा कि ये क्या मामला है। उसने कहा, जी जो बच्चे का डर था वो बच्चा पैदा हो चुका है। वो बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा पैदा कैसे हो सकता है, जब बच्चे मार रहे हैं तो बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। उसने क्या किया, फिर उन्होंने क्या बहुत कोशिश की, तो उसने कहा शायद वो दाइया जो है जिसके ऊपर हमने यकीन किया है, कहीं उसने जो है वो बच्चे को छुपा तो नहीं दिया। तो बात खुल गई कि उसने बच्चे को नहीं मारा। तो ईसाइयों ने जो फ़िरौनी थे, फ़िरौन की जो फ़ौज थी, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में बिला तामल जो है वो हमला कर दिया, घुस गए। तो आपकी जब बहन जो मरियम थी, उसने देखा कि फ़िरौनी जो है हमारे घर में घुस आए हैं, तो अगर इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, मेरे भाई को देख लिया, तो इसको मार देंगे। आपकी बहन मरियम ने फौरी तौर पे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जलते हुए तंदूर में रख दिया। तो जब वो तलाशी लेने लगे, तलाशी लेके जब वापस चले गए, तो आपकी वालदा ने उससे पूछा, आपकी बेटी बहन से, जनाब मरियम से, एक बिटिया तेरा भाई कहाँ है? कहा, अम्मी जान उसको तो मैंने जलते हुए तंदूर में डाल दिया था, रख दिया था। तो माँ बड़ी परेशान हुई। तो उसने जब ये देखा कि मेरा फर्जंद जो है वो तंदूर में है और शोले निकल रहे हैं, लेकिन आग ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना कहा, तो ये सब माजरा देखकर माँ जो है बदस्तूर जो है वो अमन में आ गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम का रहाज था, क्योंकि नबूवत से पहले जो नबी से बातें सरजद होती हैं उसको रहाज कहते हैं, और ऐलान नबूवत के बाद जो ज़ाहिर होता है उसको हम मोजज़ा कहते हैं। और ऐसे ही वली से जो है वो करामत सरजद होती है, और जो वली नहीं होता, शुबदाबाज होता है, उससे इस्तदराज जो है वो ज़ाहिर होता है। तो यहाँ से हमें एक दो बातें जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी अर्ज़ करते चलें कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मूसा अलैहिस्सलाम आग में गए, लेकिन आग ने आपको कुछ ना कहा, आग ने आपको बिल्कुल ना जलाया, आग बिल्कुल बदस्तूर जलती रही, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो है कुएं में वैसे ही मौजूद रहे। लेकिन जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो मिशकात शरीफ की एक हदीस मुबारक है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबी जनाब जाबर के घर जाते हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम अपने दस्त अक़दस को अपने उस दस्तरखान के साथ, उस पोने के साथ साफ़ कर लेते हैं। तो जब सरकार अलैहिस्सलाम वापस आ गए
तो सहाबी रसूल का बयान है, एक मरतबा उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मेहमानों ने जब देखा कि यहाँ पे खाने का एहतमाम है तो उन्होंने खाने की तैयारी की। तो जनाब जाबर ने देखा कि दस्तरखान जो है वो तो गंदा हो चुका है, तो आपने फ़ौरन उसको उठाया, उठा के जलते हुए तंदूर में रख दिया और थोड़ी देर के बाद बाहर निकाला तो दस्तरखान बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, मैल कुचैल वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। तो लोगों ने, जो मेहमान थे वहाँ पे, उन्होंने अर्ज़ किया कि यहाँ क्या माजरा है कि यहाँ पे आग में कपड़ा डाला जाए तो साफ़ कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, आपको पता नहीं है कि ये इस दस्तरखान को मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगे हुए हैं। हजूर ने एक मरतबा यहाँ पे दावत की थी हजूर की, तो मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को इससे साफ़ किया था। तो आज के बाद हम इस कपड़े को पानी से नहीं धोते, बल्कि जब इसको साफ़ करना होता है, धोना होता है, वॉश करना होता है, तो हम आग में डाल देते हैं, तो ये साफ़ हो जाता है। तो पता चला मूसा अलैहिस्सलाम खुद आग में जाएँ तो आग उनको कुछ नहीं कहती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाए तो रब फरमाता है, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है, हजूर जिस चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो चीज़ दोज़ख की, दुनिया की आग क्या, दोज़ख की आग भी उसके ऊपर हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे एक और भी वाक़या जो है वो आपके गोश गुजार करते चलें कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया आलिमा फ़ाज़िला हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक रवायत में मिलता है कि सदीक़ा कायनात हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला दोनों में से एक का वाक़या है कि आप तंदूर में जो है वो रोटियां लगा रही थी। हज़ूर ताजदार कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज अदा फरमा के घर में तशरीफ़ लाए, तो देखा कि घर में रोटियां पक रही हैं। तो आपने एक पेड़ा लिया और रोटी बनाकर जो है वो पेड़े को रोटी बनाकर उस तंदूर में लगा दिया। तो हुआ क्या, घर में अम्मा जान फरमाती हैं या हज़रत बीबी पाक फरमाती हैं कि घर का कई बहुत सारा बालन जो है वो लगा दिया, बहुत सारा ईंधन लगा दिया, लेकिन रोटी पकने को तैयार नहीं है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर के बाद पूछा तो देखा रोटी वैसे की वैसी है, बल्कि एक रवायत ये मिलती है कि जो पानी रोटी घड़ते वक़्त पेड़े को लगा था वो पानी भी न सूखा था। तो अर्ज़ किया, हज़ूर ये क्या मामला है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाया कि ये वो मोजज़ा है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है कि जो चीज़ को हमारा हाथ लग जाता है उस चीज़ को दोज़ख की आग भी नहीं जला सकती, दुनिया की आग तो दरकिनार। किसी ने इसकी तर्जमानी क्या खूब की है, वो कहता है कि कच्ची रह गई रोटी तेरी, पक्कियाँ रोटियाँ मेरियाँ, दसी नबिया मेरे आजी, एक ही हिकमता तेरियाँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन तू ऐशा मैं सुनावा इन हिकमतां बारियां, जिसनों लग जाए हथ असां दा उथे अग ना कर दी कारियां। तो हज़रात मोहतरम, अगर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही कलाम फरमा सकते हैं। हज़रत मरियम ने बचपन में जो है वो जन्नती गैबी फल देखे और कुरान में साबित भी है। हज़रत उनकी उम्र जो है वो 40 दिन की थी और उनकी वालदा के दिल में ख्याल आया कि फ़रज़ांद